ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जो सॉल्व प्रॉब्लम्स थे। अब उसी बेसिस पे जो जेईई मेन में क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है 21 का है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड्स निकालने हैं। तो जैसे हमने एनसीईआरटी में बताया था, सिमिलर प्रोसेस से हमें सॉल्व करना है। CH3 है तो कार्बन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का। इसके बाद CH है, इधर हमें बॉन्ड बना के ही दिया है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर H है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास सिंगल बॉन्ड ये है तो सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये भी सिग्मा, इधर सिग्मा, ये भी एक सिग्मा होगा, इसमें एक पाई और यहाँ 2 पाई होगा, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर जो है हमारा 10 आएगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे लिया है, ये भी 21 में आया है 18 मार्च को। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, ये वाला मॉलिक्यूल्स है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन A, B एंड C रेस्पेक्टिवली आर। ये जो है हमारा ये कार्बन है, इस कार्बन में हम देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन एटम, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, एक ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। और वैसे भी हमने बताया था अगर कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब बी वाला कार्बन जो है ये कार्बन है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो हमने बोला था एनसीईआरटी सॉल्व करते टाइम अगर एक डबल बॉन्ड आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। और वैसे भी देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है विदाउट लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो sp2 होगा। अब थर्ड कार्बन ये है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो sp3 sp2 sp2 C ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी जो क्वेश्चन है हमारा सिग्मा बॉन्ड पे बेसिस ही है, बेस्ड ही है। और ये क्वेश्चन जो है मेसिटाइल ऑक्साइड, ये हमारे बोर्ड में भी एक बार आया था ऑब्जेक्टिव में, मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमें दे दिया है C6H10O। एक्चुअली में मेसिटाइल ऑक्साइड जो है कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O, इस साइड हमारा मिथाइल ग्रुप होगा, इसके लेफ्ट साइड CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। ये हम क्लास में भी बताते हैं और बोलते हैं, ये जेई में भी देखो क्वेश्चन दिख रहा है हमारे सामने आया हुआ है, और ये एक बार बोर्ड में भी आया हुआ है। तो इसमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड, मतलब CH वाला नहीं देखना है, हमें CC वाला देखना है। तो ये देखो CC सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक ये CC सिग्मा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो इसमें भी एक सिग्मा होगा, सिंगल है तो सिग्मा ही होगा, सिंगल है तो सिग्मा भी ही होगा। अब CH CO वाला हमें देखना ही है, ओनली CC देखना है, तो CC सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, इसीलिए इसका आंसर हमारा 5 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जो ऊपर क्वेश्चन था हमारा मेसिटाइल ऑक्साइड वाला, सेम मेसिटाइल ऑक्साइड बताया गया है, कॉमन नेम किसका है, तो इसमें IPAC नेम लिखना है, वो आंसर होगा। तो हमने स्ट्रक्चर ऊपर आपको बता ही दिया है, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इसका हमें IPAC नेम लिखना है। तो ये कीटोन है, तो कीटोन को हम लोग लिस्ट पोजीशन देते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये कीटोन है, कीटोन का सफिक्स ओन आएगा, और फोर्थ पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल आ गया, तो 4 मिथाइल। हमारे पास टोटल कार्बन 5 है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो 2 ओन, तो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। अच्छा एक चीज़ और, इसमें हमने डबल बॉन्ड छोड़ दिया, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है तो ये अल्कीन हो गया, तो पेंट थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन 2 ओन लिखेंगे। अब आगे ओ वॉवेल है इसीलिए अल्कीन का ई हम लोग छोड़ देंगे, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन डी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये IPAC नेम लिखना है, हमें कंपाउंड दिया गया है। अब IPAC नेम लिखने में देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारा एल्डिहाइड है, दूसरा कार्बोक्जिलिक एसिड है। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्जिलिक एसिड में जो कार्बोक्जिलिक एसिड है ये सीनियर होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिस्ट पोजीशन या यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड जो है मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, और जब मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप होता है तो नंबरिंग उसी के कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4
5। अब 6 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर यहाँ 6 डालेंगे तो फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 डालते हैं। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ये मिथाइल और दूसरा ये मिथाइल। तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं इसमें। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा हो गया एक सेकेंड पे, एक 5 पे, तो 2,5 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल हो गया हमारे पास। अब देखो हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्जिलिक एसिड है, इसीलिए जो एल्डिहाइड है ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट एल्डिहाइड है, इसीलिए हम लोग इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स होता है ये हम लोग फॉर्माइल यूज कर सकते हैं या ऑक्सो या एल्डो यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। 2,5 के बाद 6 पोजीशन पे ऑक्सो ले सकते हैं या फॉर्माइल ले सकते हैं, ठीक है, या एल्डो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 6 पे फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सो लिख रहा हूँ और आगे चलेंगे देखेंगे, अगर फॉर्माइल होगा तो फॉर्माइल वाला देख लेंगे। तो 2,5 डाईमिथाइल, 6 पे हमारा ऑक्सो आ गया। टोटल कार्बन हमारा 6 है, तो इसीलिए लिखेंगे हेक्स 3 ओइक एसिड, ठीक है। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन में देखो 2,5 डाईमिथाइल हमारा सिर्फ BCD में है, तो ये तो पहले कट गया। अब तीनों में 2,5 डाईमिथाइल है, यहाँ पे डाया कर दिया, ये ए जो है गलत है, डाईमिथाइल होता है। 6 पे ऑक्सो या फॉर्माइल, देखो 6 पे ऑक्सो सिर्फ इसमें है, इसमें कार्बोक्जी है, ये होगा नहीं। 5 पे कार्बोक्जी नहीं होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 2,5 डाईमिथाइल, 6 पे ऑक्सो आएगा, हेक्स 3 इनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन लेते हैं। अब ये भी जो है हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर है। तो कार्बोक्जिलिक एसिड से अगर हम लोग नंबरिंग करें, ये हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड है, यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो एक का ही चेन बनेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो रिंग है उसको नंबरिंग कर देते हैं। इसमें कार्बोक्जिलिक एसिड को लिस्ट पोजीशन देंगे और कार्बोक्जिलिक एसिड का जो सफिक्स है इसमें ओइक एसिड के बदले कार्बोक्जिलिक एसिड लिख लेंगे। अगर हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड का सफिक्स कार्बोक्जिलिक एसिड लिख रहे हैं, इसका मतलब है कार्बोक्जिलिक एसिड के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं किया है। तो देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 4 पे हमारा ब्रोमीन आ रहा है, तो 4 पे लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। देखो ब्रोमो हमने पहले क्यों लिखा, 2 मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली BM से पहले आता है। तो IPSC नेम में जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इसके बाद हमारा रिंग है, तो साइक्लो, टोटल कार्बन 5 है, पेंट, और इसमें देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए N लगाएंगे। N का E रिटेन करेंगे क्योंकि आगे कार्बोक्जिलिक एसिड आने वाला है, उसमें C वोवेल है, C वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसमें हम लोग पेंटेन का E रिटेन करेंगे। और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड है, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड का पोजीशन फर्स्ट ही आएगा, उसको लिस्ट पोजीशन देंगे, फर्स्ट पोजीशन देंगे कार्बोक्जिलिक एसिड। तो हो गया 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्जिलिक एसिड, जो हमारा डी ऑप्शन में है, इसीलिए 6 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी नोमेनक्लेचर का ही है। इसमें भी देखो एक हमारा अल्कोहल है, एक एमाइन है, एक एल्डिहाइड है और एक नाइट्रो है। तो चारों में जो एल्डिहाइड है ये हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, तो हम लोग इसको लिस्ट पोजीशन देंगे फर्स्ट। ये सेकंड थर्ड पे आ रहा है इधर से, अगर लेफ़्ट साइड जाए तो सेकंड पे आएगा, तो लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। अब ये बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन में CHO लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजीन के साथ CHO ग्रुप हो। तो देखो ये हमारा एमिनो है, ये हमारा सेकंड पे नाइट्रो है, 5 पे एमिनो है, और 4 पे जो है हाइड्रोक्सी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एक कार्बन भी है, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलेंगे। तो A, N और H में सबसे पहले A आता है, तो एमिनो पहले लिखेंगे, 5th पोजीशन पे है, तो 5th पे आ गया हमारा एमिनो, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोक्सी मिथाइल और नाइट्रो में H पहले आता है, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखेंगे। 4 पे हो गया हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारा नाइट्रो है, NO2 को नाइट्रो बोलेंगे प्रीफिक्स, और इसे हम लोग लिखेंगे बेंजीन के साथ CHO ग्रुप है, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड के बदले हम लोग इसे बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड
या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो ये वाला ऑप्शन देखो बेंजल्डिहाइड ही सारे ऑप्शन में है, तो हम लोग बेंजल्डिहाइड ही लिखेंगे इसे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी में करेक्ट आ रहा है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा।